बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अर्बन किचन। नाम से जैसे आपको पता लग चुका है कि हम आज बनाने लगे हैं पालक पिज़्ज़ा। क्रीमी स्पिनच पिज़्ज़ा भी इसको कहा जाता है और ये बहुत मज़ेदार होता है। अगर आप एक बार इसको ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये आप दोबारा इसको बार बार बनाएंगे भी सही, और साथ में आप चिकन पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 300 ग्राम के करीब हमने पालक ले लिया। ठीक है, और ये बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो एक बार आप मेरे कहने के ऊपर आप ये पिज़्ज़ा लाज़मी ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार होता है। इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। स्पिनच जाएगी 300 ग्राम, दूध जाएगा 1/3 कप। इसके साथ हमने ले लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया। ये हमारे पास ऑल पर्पस क्रीम है जो कि 200 से 250 ml जो एक बॉक्स के अंदर आती है, आप किसी भी ब्रांड का ले लें, नेस्ले का ले लें, ऑल पर्पस ले लें। ठीक है, ये 3 मसाले हैं जिसमें है ऑरिगेनो है, गार्लिक है और सॉल्ट है। ये भी इसके अंदर जाएगा, ये हाफ़ टी स्पून के करीब है। इंग्रेडिएंट्स की जो डिटेल है वो सारी मैंने आपको दे दी है। ये हमने चीज़ क्रीम ले लिया है। ये इसके अंदर चीज़ क्रीम जो है वो 200 ml जाएगी, और साथ में 45 ग्राम के करीब बटर जाएगा जो कि 3 टेबल स्पून के करीब बनता है, और साथ में ऑल पर्पस फ्लावर जाएगा। ठीक है, और ये गार्लिक है, इसको हमने चॉप कर लिया डाइस फॉर्म में। ठीक है, और ये 4 से 5 हैं क्लोव्स। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इसी के अंदर जाएंगी। आइए तो चलते हैं पिज़्ज़ा बनाना शुरू करना। सबसे पहले हम अपनी सॉस तैयार करेंगे जो फटाफट से तैयार हो जाएगी। आपने इस तरीके से एक बर्तन लेके उसके अंदर 1 लीटर पानी ले लेना है। ठीक है, पानी को बॉयल कर लेना है। अच्छे से बॉयल कर लेने के बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डालने के साथ ही हम इसके साथ इसमें पालक ऐड कर देंगे। हाँ तो नाज़रीन, ये पानी हमारा बॉयल हो चुका है। इस पॉइंट के ऊपर आके अब हम इसके अंदर पालक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये आप ऐसे डायरेक्टली डाल दें। इसे 1 से 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसको ब्लांच कर लेंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि ये जो इसमें कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगी, और ये आपको जो एक बिटर टेस्ट देता है वो चीज़ नहीं होगी इसके अंदर इसको ये करने से। बस 1 से 1 मिनट तक ही हमने ब्लांच करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना। जैसे ये 1 मिनट होगा हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको कोल्ड वाटर के अंदर डिप करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो इसकी डीकलराइजेशन हो रही है वो रुक जाए और जो कुकिंग प्रोसेस इसके अंदर अभी भी कंटिन्यू है वो ख़त्म हो जाए। बस ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं, आपने इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है और आपने पूरे स्टेप्स को पूरे तरीके के साथ फॉलो करना है। और मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर ले रहे हैं तो वो पहले आप इंग्रेडिएंट्स की एक डिटेल बना के चीज़ें अपने पास मुकम्मल कर लें, उसके बाद बनाना शुरू करें। उससे ये होता है कि आपका जो पिज़्ज़ा है या आप कुछ भी बना रहे हैं, जब आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो फिर कोई चीज़ मिसिंग नहीं होती और आप अपने स्टेप बाय स्टेप डालते हैं। बस ये देखें, इसको 1 मिनट हो चुका था, अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, आपने भी इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। पानी जो इसका है वो सारा स्ट्रेनर की मदद से आपने ड्रेन आउट कर लेना है। ठीक है, अब ये पालक को हम ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे, जिसको हम कोल्ड बाथ, आइस बाथ भी कहते हैं। उससे ये होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि उसके अंदर इसका जो डीकलराइजेशन है वो रुक जाती है। ठीक है, जो इसकी अक्सर हम देखते हैं सालन बना होता है, वो पालक का कलर या तो काला हुआ हुआ होता है या ऑलिव्स कलर तक हुआ होता है, वो उसकी वजह ये होती है कि वो ओवर कुक हो जाती है। बस इस बात का हमने ख्याल रखना है। बस इसको ठंडे पानी में 1 से 2 मिनट डाल लिया। ठीक है, ये डालने के बाद हम इसको इस तरीके से इसमें से सारा पानी निकाल के इसको चॉप कर लेंगे। इर्रेगुलर शेप में किसी भी फॉर्म में आप इसको चॉप कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। बस इससे जो पीसेज़ हैं वो छोटे हो जाएँगे। और ये है कि जब हम इसको इसकी क्रीम बनाएँगे या सॉस बनाएँगे तो उसमें ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। बस आपने भी इस तरीके से इसको काट लेना है। ठीक है, आपने इसको काट के इसकी जो छोटे-छोटे डाइस फॉर्म हैं, छोटे-छोटे फॉर्म्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेना है इस तरीके से बस। तो चलते हैं, अब हम पहले सॉस बनाएँगे। सॉस बनाने के बाद फिर हम बाकी चीज़ें अपनी स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं सॉस बनाने की तरफ। ये देखिए, ये मैंने बटर ले लिया 45 ग्राम के करीब। ठीक है, इसको हीट कर लेना है आपने। इसके अंदर मैंने वो जो गार्लिक चॉप किए हुए थे, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिए। इसी के साथ अब इसी पॉइंट के ऊपर इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ठीक है, एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अब हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट, इतना कि ये सौदे हो जाए। ठीक है, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और आप कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो चलिए, ये देखें, इसको 3 से 4 मिनट होने वाले हैं। इस पॉइंट के ऊपर आके अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो डालेंगे।
ये बटर बचा हुआ था जो कि मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसको 4 से 5 मिनट जैसे हो जाएंगे, ये थोड़ा सा सौदे हो जाएंगे, ठीक है, ढीले ढाले से हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि इनका कच्चापन नहीं होना चाहिए, वो फिर जब आप खाएंगे तो उसके अंदर फ्लेवर आता है। अगर आपने पहले स्पिनच पिज़्ज़ा ट्राई किया तो हमें ज़रूर बताएं कि आपने किस किस मेथड से बनाया था, और इसके अंदर आपने अगर बनाया तो क्या इम्प्रूवमेंट किया। और ये देखें, ये 3 मसाले थे जो कि मैंने इस पॉइंट के ऊपर ऐड कर दिए, जिसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट था, ठीक है, गार्लिक था, और साथ में इसके तीसरी थी ओरिगेनो। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब इनको भी मिक्स करके 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है, ताकि इनका जो जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बस ये देखें, इसको 2 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दिए। ठीक है, ये हम इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये बिल्कुल क्रीमी पिज़्ज़ा है, तो जैसे हम वाइट सॉस तैयार करते हैं ना, उस हिसाब से ये बनेगा। ठीक है, बस इसके अंदर चीज़ ऐड हो जाएगी, क्रीम चीज़। सो उससे इसका जो फ्लेवर है वो डबल हो जाएगा। और मैंने जब इसे एक बार बना के ट्राई किया है और खाया है, ये इतना मज़ेदार बनता है कि अब तो मैं चिकन को मोस्टली अवॉइड करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये स्पिनिच पिज़्ज़ा ही बनाना चाहिए जब भी बनाना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये अब मैंने इसके अंदर स्पिनिच डाल दी है। इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर जो डालेंगे, दूध बच जाएगा और साथ में क्रीम बचेगी और चीज़ क्रीम बचेगी, वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आपने साथ साथ देखते रहना और स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर आके मैंने इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर दिए। ठीक है, ये बाइंडिंग के लिए होता है, तो ये ऐड किया है इसके अंदर। ठीक है, ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के करीब कुक कर लेंगे। जैसे ये कुक हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो बस आपने साथ रहना और वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस पॉइंट पर नाज़रीन, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने अब दूध ऐड कर दिया, जो कि 1/3 कप था। अब इसको भी हम अच्छे से कुक करेंगे। ठीक है, एक हल्की सी रिचनेस और थिकनेस जैसी आएगी, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, असल में जो ये हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इस पे जितना भी टाइम लगेगा ना, वो हमारा सॉस पे लगेगा, क्योंकि इसकी सॉस जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है, लेकिन वो इतनी टेस्टी है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके घर पे आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपने किस तरीके से बनाया। और ये स्पिनच पिज़्ज़ा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मैं कभी भी इतनी तारीफ़ किसी चीज़ों की नहीं करता। हम जो है क्राउड या जो पब्लिक है वो ज़्यादातर बाहर भी अगर ऑर्डर करते हैं तो हमें चिकन पिज़्ज़ा ही चाहिए, चिकन पिज़्ज़ा, फजीता, टिक्का, ठीक है, जो सुप्रीम हो गया, नवाबी हो गया, बहुत से चीज़ों में बहुत से फ्लेवर्स आते हैं। आप एक बार ये स्पिनच पिज़्ज़ा को ट्राई करें, और इसके अंदर और आपने कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर आके हमने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दिया। तो वो मैं कह रहा था कि उसके अंदर फिर आपने और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ यही सॉस होगी, और उसके ऊपर अगर आप चीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट्स इट। हम इसके अंदर कोई ऑलिव्स ऐड नहीं करेंगे, अनियंस ऐड नहीं करेंगे, इसके बाद कोई टमाटर नहीं जाएगा, चिकन भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। आप इसको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये जो भी टाइम लगेगा हमारा सॉस पे लगेगा। ठीक है, बाकी पिज़्ज़ा तो आपको पता है कि हम 10 से 15 मिनट लगते हैं कुक होते हुए। और जो मैंने इसकी ब्रेड थी, डो थी, वो मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी। सो वो मैंने अपना टाइम बचा लिया, और इसी टाइम के अंदर हम इसको कुक कर रहे हैं, और उसको भी हम यूज़ कर लेंगे। हाँ, तो अब इस पॉइंट के ऊपर आके हम इसके अंदर चीज़ क्रीम जो थी वो हम ऐड कर देंगे, जो कि 200 ml के करीब है। ठीक है, आप भी ये मार्केट से इजीली अवेलेबल होगी, आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। बस इसको इस तरीके से आपने मैश कर लेना है अच्छे से, और मिक्स करते जाना है। और जो इसके आपको छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 से 4 मिनट के अंदर आप इसको बेहतरीन सा तैयार कर लेंगे। ठीक है, बस ये जो हमारी सॉस है, इस तरीके से इसको हिला लेना है अच्छे से, ताकि ये जो टुकड़े हैं इनको छोटा छोटा है इसको, अगर ये आपको नज़र आ रहे हो तो आप हल्का सा इसको बीट करके भी ये इस तरीके से आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। बस इस तरीके से आपने सॉस तैयार कर लेनी है। ये सॉस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लें आपका 80% जो काम है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको टेस्ट कर लिया, और बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। ठीक है, आपने भी इस तरीके से सॉस को इस्तेमाल करने से पहले
किसी भी चीज़ पर ऐड करने से पहले एक बार ट्राई कर लेना है। अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो तो वो आपने देख लेना है, ठीक है? बस यही पैटर्न रहने वाला है। और मुझे इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी-सी इसमें काली मिर्च कम लगी थी, ब्लैक पेपर, ठीक है? वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और सॉल्ट थोड़ा-सा कम था, वो भी हम इसके अंदर इसी पॉइंट के ऊपर ऐड कर देंगे ताकि चीज़ें हमारी बैलेंस हो जाएँ। हाँ, तो नाज़रीन ये मैंने एक डो ले लिया, मैं मीडियम साइज़ का 2 पिज़्ज़े बना रहा हूँ, ठीक है? ये हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, अब हम चलते हैं डो की तरफ। ये देखिए डो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, इसकी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है तो ये ऊपर मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप ऊपर से भी उसको देख लें पिन करके, बिल्कुल राइट साइड के ऊपर। ये मैंने यहाँ पे आपको पिन करके दे दिया। ठीक है? आपने ये देखें बर्तन कोई भी ले सकते हैं। ठीक है? आप पैन ले लें, कोई भी प्लेट ले लें स्टील की जो सीधी हो। मेरे पास इस साइज़ का जो सांचा था वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे था, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा टाइम को बचाते हैं और चीज़ों को क्विकली बनाते हैं। बस इस तरीके से मैंने डो को बेल लिया, बड़ा कर लिया। ठीक है? और इस उँगली की मदद से इसको एक शेप दे देंगे और सेंटर के अंदर इनको पोक कर देंगे। ठीक है? इस तरीके से फ़ोर्क की मदद से आप ये कर सकते हैं। ये देखें बस। इस तरीके से आप इसको ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ना बने और हमारा जो डो है वो सेंटर से ना फूले। ठीक है? बस इस तरीके से आपने इसको शेप दे देनी है। इस तरीके से आपने इसको शेप दे देनी है। ये देखें बस। इसको शेप दे देंगे, फिर हम इसके ऊपर अपनी जो सॉस बनाई हुई है वो भी डालेंगे। चीज़ ऑप्शनल है, आप ऑलरेडी सॉस के अंदर ऐड कर चुके हैं। अगर आप इसमें मोज़रेला ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। क्विक मेल्ट ईज़ी जो होती है, ईज़ी क्विक मेल्ट जो होती है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं सभी। इस तरीके से अब मैंने एक पतीला ले लिया। मेरे पास स्टेनलेस स्टील का पतीला था। आप अगर कास्ट आयरन का लेंगे तो उसको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा गर्म होते हुए और आपके पिज़्ज़े को कुक होते हुए। इसके अंदर ये 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। अगर आप कास्ट आयरन लेते हैं तो वो 25 से 30 मिनट के करीब तैयार होगा। ये देखें नाज़रीन, ये डो है, इसको मैंने बेहतरीन सा तैयार कर लिया। अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएँगे। ये देखें, जो हमने तैयार करके रखी थी, इसको हल्का-हल्का सा स्प्रेड करते जाना है। बस कोशिश ये करें इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, उसके ऊपर ये ना लगे। उससे ये होता है कि फिर उसका कलर टेक्सचर चेंज हो जाता है, वो अजीब-सा लगता है। ठीक है? आपने बस ये सॉस लगा के इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। ठीक है? और जिस पॉइंट पर आपको लगे कि चीज़ कम है तो वहाँ पे फिर आप मज़ीद ऐड कर दें। ठीक है? बस यही प्रोसेस होता है। यही चीज़ है जो इसके अंदर जाएगी और लगेगी। ये बस ये देखें। ठीक है? और इसके अंदर अब हम मोज़रेला और जो क्विक मेल्ट चीज़ होती है वो मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाली है। वो दोनों ऑप्शनल है, इसमें से कोई आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई यूज़ ना भी करना चाहें तो फिर भी आपका जो पिज़्ज़ा है वो इंतहाई टेस्टी बनेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। ये दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, क्विक मेल्ट वाली को और मोज़रेला चीज़ को। ठीक है? ये थोड़ी-थोड़ी सी करके मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर एक थोड़ा-सा इसके अंदर थोड़ा-सा ट्रिक ये होगा कि इसके ऊपर भी मैं एक छोटे-छोटे से स्पिनच के टुकड़े करके लगा दूँगा, ताकि उससे ये होता है कि एक टेस्ट जो है वो अच्छा डेवलप होता है और जब आप खाएँगे तो आपको एक थिक क्रीमी स्पिनच ये देखें। इस तरीके से आपने भी इस पॉइंट के ऊपर आपको जितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, आप इस तरीके ने इस बॉल टाइप बना के इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये देखें, ये बर्तन था जो प्री हीट हम कर चुके हैं इसको। ये प्रीहीट करने के बाद अब हम इसके अंदर अपना पिज़्ज़ा रख देंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। वो मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। आपने 10 से 15 मिनट में ये पिज़्ज़ा आपका तैयार हो जाएगा। आपने ये काम करना है, इसको इन बिटवीन आपने चेक कर लेना है कि पिज़्ज़ा की कंडीशन क्या है। क्योंकि जब आप ओवन शुरू करते हैं, ओवन में बनाना, तो उसमें ये होता है कि आपको कंट्रोल टेम्परेचर मिलता है, ठीक है? और आपको टाइमिंग का भी एग्ज़ैक्टली पता होता है। बट जब हम पतीले पे, पैन में या तवे पे कुक कर रहे होते हैं तो उसके लिए थोड़ा-सा चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। वो ये कि हमारी जो आग है वो कंट्रोल्ड नहीं है। टेम्परेचर कितना है वो हम चेक नहीं करते। ठीक है? बस ये देखें, इस तरीके से मैंने पिज़्ज़ा तैयार कर लिया और मेरी जो डो है वो बेहतरीन सी तैयार हुई है और इंतहाई सॉफ्ट डो तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार डो तैयार हुई है और ये बहुत क्रीमी है, बहुत मज़ेदार है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।